वेलकम अगेन। आज का जो अपना वीडियो है वो 12th क्लास के लिए है और 12th क्लास में एडवर्टीजमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 4 नंबर से पूछा जाता है। अब जो ये एडवर्टीजमेंट है इसमें इन जो पॉइंट्स है इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पहला है आपके मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का मतलब हो गया वैवाहिक, यानी कि या तो आपके पास लड़का है जिसके लिए आपको कोई वधू चाहिए, या फिर आपके घर पे कोई लड़की है जिसके लिए आपको कोई जो उचित वर है वो चाहिए, तो मैट्रिमोनियल से संबंधित आप उसमें ऐड दे सकते हो। सेकंड है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आपको मकान या फिर कोई दुकान या फिर फ्लैट इनको खरीदना, बेचना या फिर किराया, इससे संबंधित एडवर्टीजमेंट लिखे जाते हैं। सिचुएशन में पद से संबंधित होता है, मतलब कि या तो आपके पास कोई वैकेंसी है या फिर आपको कोई वैकेंसी चाहिए, तो इससे रिलेटेड सिचुएशन में आप ऐड करते हो लॉस्ट और फाउंड। लॉस्ट में आपको या तो आपकी कोई वस्तु खो गई है या फिर आपको कोई वस्तु मिली है, तो अगर आपको आपकी वस्तु खोई है तो आप लॉस्ट में उसका ऐड करोगे, और अगर आपको कोई वस्तु मिली है तो आप फाउंड में उसको ऐड करोगे। उसके बाद में है व्हीकल। व्हीकल में आपको कोई भी सेकंड हैंड जो बाइक है, कोई भी कार है, या तो आपको खरीदना है या फिर आपके पास है तो आप उसको बेचना है। चेंज ऑफ नेम, इसमें क्या होगा कि भाई जितने भी आपके मतलब कि आपको अपना नाम है वो बदलना रहता है। हो सकता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स में किसी कारण से आपका नाम है वो गलत प्रिंट हो रखा है, या फिर हो सकता है कि भाई आप कोई लड़की हो और आप शादी करके दूसरी जगह सेटल हो चुके हो और आप जो सरनेम है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो जिसके कारण आप अपना नाम बदल, कोई भी रीजन हो सकता है। मिसिंग पर्सन में क्या होगा, मिसिंग पर्सन में आपको गुमशुदा की तलाश, जो कि हिंदी में अपन ने कई बार पढ़ा भी है एडवर्टीजमेंट में, तो उसमें आपको गुमशुदा की तलाश बताना रहता है कि भाई लास्ट टाइम पे वो सीन कब कहाँ था, लास्ट क्या नाम है, कितनी हाइट है, वो सारे पर्पज इसमें होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इन एडवर्टीजमेंट लिखते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो आपको एडवर्टीजमेंट है उसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उनके ऊपर थोड़ा सा अपने डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, पहली बात कि जो एडवर्टीजमेंट है ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होना है, और न्यूज़पेपर में आपको पर वर्ड के लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वर्ड्स के आपके एडवर्टीजमेंट होगा उतना ही कॉस्टली वो रहेगा, तो आपको कम से कम वर्ड्स में आपको अपना एड देना है, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड वर्ड्स। ये आपके क्वेश्चन भी 50 वर्ड्स के लिए पूछा जाता है। फिर है शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब है छोटे छोटे सेंटेंसेस। उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो सेंटेंसेस है ना, नॉट कंप्लीट सेंटेंस, कि वो जो सेंटेंसेस है वो कंप्लीट नहीं होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस होने चाहिए। आपको उतना ही बताना है जिससे कि अगले को उस बात का पता चल जाए, ऐसा नहीं कि आपको उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। फिर है डोंट यूज आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। जो भी जरूरी नहीं है उनको आप हटा दो, क्योंकि अगर आपने एक भी मान लो कि एन या फिर द या फिर कुछ भी आपने लगा दिया तो उसके आपके पैसे ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इन सबको रिमूव कर दीजिए और जो भी प्रिसाइज है वो आप लिखिए। फिर है कि अगर आपको एंड कहीं पे भी लगाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आपको ब्राइड चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो उसमें आपको दुल्हन की जो भी खासियत लिखनी है, जो भी खूबियां लिखनी है, आपको जो पसंद है, तो उनमें आपको एंड ना लगाकर सीधा आप जितने भी है कोमा से आप उनको बता दीजिए। फिर एक छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने एक ये पैटर्न बताना चाहा है कि भाई किस प्रकार से आपको करना है। ये थोड़ा सा इसमें जो लाइन है ये थोड़ा छोटी पड़ गई, लेकिन फिर भी आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स बनाने का मैं आपको एक और बता दूं,
कि ये जो लास्ट की लाइन है जो मैंने अभी आपको खींच दी है, वो आपको पेपर में नहीं खींचना है एक बार के लिए। क्यों? ताकि क्या है कि या तो मान लो कि आपने 5 लाइन के हिसाब से खींच दी क्योंकि 50 वर्ड्स है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई लास्ट में कुछ वर्ड्स और लिखने पड़ सकते हैं आपको, आपका एड्रेस नंबर चला गया, आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो फिर क्या आप इसको इरेज करते रहोगे। क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप इसको पेन से बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, तो उसमें आपको फिर मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको एक बार आप रख दीजिए। या फिर क्या होता है कि आप पहले से इसको काफी बड़ा बना लेते हो, बाद में नीचे गियर पड़ा रहता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपके आंसर शीट जो आपको मिलेगी एग्जाम में, उनके दोनों साइड में बराबर मार्जिन रखते हुए आपको ये बॉक्स बनाना ताकि अच्छा लगे। ये जो ऊपर जो लाइन मैंने खींची है, इसमें आपको अपनी हेडिंग लिखनी है, ठीक है। हेडिंग मतलब कि जो आपका टाइटल रहेगा, जो भी आपका शीर्षक है, जैसे मान लो ब्राइड वांटेड है, या फिर ग्रूम वांटेड है, या फिर हाउस फॉर सेल है, जो भी है वो इसमें रहेगा। ध्यान करने वाली बात यह है कि ये कैपिटल रहेगा, ठीक है। इट मस्ट कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका वो अगला मार्क्स काट ले, और हो सकता है कि मेरे आइडिया से काट ही लेगा। फिर आपको यहाँ से आपको अपना जो भी मैटर है वो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट करने के बाद में आपको जो भी मैटर है वो बताना है। जैसे कि अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आगे जो अपने 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें आएगा। एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लास्ट में आपको एड्रेस लिखना है और कॉन्टेक्ट लिखना है। अब कॉन्टेक्ट लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर में आपको क्या करना है कि जैसे कि शुरुआत के आपने 4 लिख दी, उसके बाद में आप बीच में क्रॉस कर दो, ठीक है, और फिर लास्ट के 2 डिजिट और लिख दो। ये इस प्रकार से अगले को आपकी जो प्राइवेसी है वो भी नहीं पता चलेगी, और एक मोबाइल नंबर लिखने का पैटर्न भी ये ऑथेंटिक पैटर्न है, इसमें कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। कई बार अपने स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ये 0 0 करके आ जाते हैं, फिर 1 2 3 4। इससे अच्छा है कि आप ये पैटर्न अपनाओ, इससे आपकी प्राइवेसी भी नहीं जाएगी, और दूसरा अगले को ये भी पता चल जाएगा कि भाई अगला यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपने क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि यू आर राम शर्मा लिविंग इन सुजानगढ़, यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर योर सन, राइट एन एडवर्टीजमेंट। कि भाई आप राम शर्मा हो और आप एक दुल्हन की तलाश में हो, आप अपने बेटे के लिए, तो एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आप क्रिएट कीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम था, उसमें आपने ये कैपिटल लेटर्स में आपने ब्राइड वांटेड बना दिया, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि अलायंस इनवाइटेड। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन कह दो, आप समझौता कह दो, संधि कह दो। तो यहाँ पे वैवाहिक गठबंधन से लिया गया, वैवाहिक समझौता क्या, वैवाहिक संबंध से। तो अलायंस इनवाइटेड, इनवाइटेड है फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, ये आप क्वालिटी लिख रहे हो लड़के की कि स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल गलती से भी मत कर देना लड़के के लिए, बिकॉज ब्यूटीफुल इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट फॉर ए बॉय, इट इज यूज ओनली फॉर गर्ल्स। तो हैंडसम, उसके बाद 24 आपने उसकी एज लिख दी, 5 फीट उसकी ये फिट है, और 6 इंचेस में उसकी हाइट है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 24 उसकी एज हो गई, 5 फीट 6 इंच उसकी हाइट हो गई, शर्मा बॉय है ये। उसके बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब कि वो कोई ना कोई जो सरकारी विभाग है उसमें कार्यरत है। लुकिंग फॉर, तलाश में है, रियली ब्यूटीफुल स्लिम वेल एजुकेटेड गर्ल। लड़के के लिए अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वेल एजुकेटेड लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब पाना इतना कोई आसान काम नहीं है। तो वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, स्टेटस का मतलब हो गया कि एक खानदान, अच्छा खानदान से हो, अच्छे घराने से हो, ठीक है। उसके बाद राइट विद कंप्लीट बायोडेटा, आप कंप्लीट बायोडेटा के साथ में लिखो विद अ रिसेंट फोटोग्राफ, एक हाल की जो ताजा जो फोटोग्राफ है उसके साथ में। किसको लिखो, राम शर्मा को, ये उनका एड्रेस आ गया, और ये उनका जहाँ पे उनका रेजिडेंस है कौन से शहर में वो आ गया।
लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट नंबर इस प्रकार से आपको लिख देने हैं। ये आपका शॉर्ट एंड स्वीट में आपका एडवर्टीजमेंट हो गया। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपने जितने भी अदर जो भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे अपने करेंगे। थैंक यू।